नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 100 प्रश्न करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लगभग कितने द्वीप यहाँ पे हैं इंडोनेशिया में, लगभग कितने द्वीप शामिल हैं। राइट आंसर क्या होगा, लगभग 17,500 17,500 से अधिक द्वीप शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है। दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होती है। न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन बल की एसआई यूनिट है। और जूल कार्य या ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, जूल है। वाट किसकी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं, कौन होते हैं, बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और कवक। तो अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया और कवक मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, जो पोषण चक्र में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। कौन करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं केंद्रीय बजट को। तो भारत में केंद्रीय बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर किया जाता है, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, 1975 में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में आयोजित किया गया था। तो पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप, जिसे प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था, 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। कब मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है, जो 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है। खारे पानी का लैगून कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। राइट आंसर क्या होगा, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका सूत्र आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है। कौन सी है, फीमर है। ये कहां पर स्थित होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वैन का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में वैन का पूर्ण रूप क्या है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। आर्थिक पूछा है, आर्थिक। भारत में आर्थिक जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 5 वर्षों के। 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है आर्थिक जनगणना। और भारत में जनगणना पूछे तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है। सर्वाधिक सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो माइकल फेल्प्स। कौन है, माइकल फेल्प्स। सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, माइकल फेल्प्स हैं। तो अमेरिकी तैराक है ये, माइकल फेल्प्स। कौन है, अमेरिकी तैराक है। इन्होंने ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे अधिक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 23 जीते हैं। कितने जीते हैं टोटल, 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना कब हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, 1954 में।
1954 में, 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? यानी 1942 में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? राइट आंसर क्या होगा? 43 बी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो 43 बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को क्या बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल के समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन कर लेती है? ओजोन परत। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का पहले नियम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? प्लेग रोग किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+S का क्या उपयोग है? दस्तावेज को सहेजना या सेव करना। सेव करना, Ctrl+S डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान सबसे ऊपर है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस देश का सबसे ऊंचा स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे का। राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नॉर्वे का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊपरी स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। तो ऐतिहासिक रूप से मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का स्थान अक्सर सबसे ऊपर रहा है, हालांकि रैंकिंग वर्ष दर बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में स्मैश क्या है? बैडमिंटन में स्मैश क्या है? क्या है स्मैश? एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट है। क्या है? एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट है स्मैश। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। किस किस के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। डेट याद रखना, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके बीच? सम्राट अकबर और हिंदू शासक हेमू था, है ना। तो मुगल सम्राट कौन था? अकबर और हिंदू शासक हेमू के बीच हुआ था 1556 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद है? 249। अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249 है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, हीटर का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। नाइक्रोम से बना होता है। किससे? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नाइक्रोम से बना होता है। तो बिजली के जो हीटर का तार है वो सामान्यतः नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु, निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु है क्या? नाइक्रोम। उससे बनाता है किसका? निकेल और क्रोमियम का। तो जिसमें क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़िए ऑप्शन और बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उच्च जैव विविधता और खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और विवरण प्राप्त करना।
अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना, आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार में कितने क्षेत्र शामिल हैं? नोबेल पुरस्कार में कितने क्षेत्र शामिल हैं? तो कितने क्षेत्र शामिल हैं? 6। कितने शामिल हैं? 6। 6 क्षेत्र शामिल हैं नोबेल पुरस्कार में। कितने हैं? 6। नोबेल पुरस्कार मूल रूप से 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 1969 से इसमें एक छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस को शामिल कर दिया गया है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र हो गए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल कौन थे? बताइए, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है? संघ और उसके राज्यों का प्रावधान किस में है? कौन से भाग में है? तो भाग 1 में, भाग 1 में संघ और उसके राज्यों का क्षेत्र का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। राइट आंसर क्या होगा? सीधा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है? कौन सा कार्य किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? जटिल गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं, जटिल गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? कॉर्पोरेट कर। क्या है? कॉर्पोरेट कर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं? किस किस को पता वॉलीबॉल के खेल में एक टीम में बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसरो का मुख्यालय किस किस को पता है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो इसरो का फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? कहाँ पारित किया गया था बताइए? मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को शक्ति देता है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 की, अनुच्छेद 143 के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 143 के। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का क्या है? यमुनोत्री, यमुनोत्री। अगला प्रश्न है, कार्य की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। कार्य की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। न्यूटन किसकी बताइए? बल की है। वाट शक्ति की। और पास्कल किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब किया गया? 1986 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को क्या करता है? निष्पादित करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? आत्मनिर्भरता,
और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में शॉर्ट कॉर्नर क्या है? हॉकी के खेल में शॉर्ट कॉर्नर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है ये चार, बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पेनल्टी जो गोल के पास से ली जाती है। एक पेनल्टी जो गोल के पास से ली जाती है वो क्या है? शॉर्ट कॉर्नर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट ए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम राज्य में। किसमें होता है? असम राज्य में होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सोलर हीटर, सोलर हीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में स्निफिंग, स्निफिंग क्या है? बताइए क्या है स्निफिंग साइबर सुरक्षा में? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को बाधित करना और विश्लेषण करना। क्या है? स्निफिंग है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? बताइए भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? बताइए, देखते हैं किसका कमेंट पहले आ रहा है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? NEP कब शुरू हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? A, B, C या D? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था महिला में? बताइए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। किसने किया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी ने किया था। यह एक भारोत्तोलन, भार क्या है? भारतोलक है ये, ठीक है। क्या है? भारतोलक है ना। 1995 में यह पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है ना, प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 1995 में यह अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हो गई है। इनने कब प्राप्त किया था? 1995 में प्राप्त किया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बताइए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में, देहरादून में। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? राष्ट्रकूट राजवंश ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कितने समूह हैं देशों के? तो 5 समूह है, 5 देश शामिल है, 5 देश शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष
भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष? तो जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहले, और ये कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछे तो गणेश वासुदेव कौन हो जाएंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। ब्रिक्स में बताइए, ब्रिक्स समूह था जो, उसमें देश शामिल थे 5। कौन कौन से देश शामिल थे? बताइए किसी को, कौन कौन से देश शामिल थे? बताइए कमेंट बॉक्स में। 5 देश कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा? मुंबई में, ट्राम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पोंगल कहाँ मनाते हैं? बताइए भाई, पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा 22 मई को। 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? बॉन। क्या है? बॉन है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम, भारत में। गुरुग्राम भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में स्थित है। किस पशु के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, हीट वेव की स्थिति में कौन सा उपकरण सबसे अच्छा काम करता है? बताइए। उत्तर हो जाएगा एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मेक इन इंडिया पहल का क्या लाभ है? मेक इन इंडिया पहल का क्या लाभ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स में ऑटोनोमस रोबोट का क्या अर्थ है? ऑटोनोमस रोबोट क्या है? ऑटोनोमस रोबोट क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं वो क्या है? ऑटोनोमस रोबोट है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कालीबंगन अपने किस विशिष्ट खोज के लिए जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है?
अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे प्रचलित तत्व, ब्रह्मांड का सबसे प्रचलित तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए न्यूनतम दूरी लगभग में? बताइए राइट आंसर। 17 मीटर। राइट आंसर क्या होगा? 17 मीटर। राइट आंसर क्या होगा? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? क्या है सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन नहीं है बताइए? तो एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप क्या हो जाएगा? एडोब फोटोशॉप। राइट आंसर होगा जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग क्या करते हैं? इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या दर्शाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे? एशियाई खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित है? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उत्तर हो जाएगा, उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बाह्यमंडल। कौन सी है? एग्जोस्फेयर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? मौजूद होती है कौन सी धातु? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। लोहा, आयरन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी अओर्टा। महाधमनी अओर्टा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर क्या होगा? पंच कार्ड का। पंच कार्ड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंच कार्ड का। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? पढ़िए ऑप्शंस को, बताइए किसे शामिल नहीं किया गया है। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है और यह पुरुषों में कौन सी स्पर्धा है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है और ये पुरुष टीम क्या है? स्पर्धा है। पुरुषों में पुरुष टीम क्या है? स्पर्धा है। ठीक है, तो किस कहाँ का? ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और ये पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप है। कौन सी है? विश्व टीम चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ होती है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है। कहाँ होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से कहाँ होती है, दावोस में होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है राज्य को ये शक्ति या अनुमति? राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15 के भाग 3 में। ठीक है, अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या होगा आंसर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के नीचे भूकंप होना। तो सुनामी विशाल समुद्री लहरें होती हैं जो मुख्य रूप से समुद्र के नीचे भूकंप, विशेष रूप से सबडक्शन जोन में के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। क्या होती है, विशाल समुद्री लहरें होती हैं सुनामी। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ये आपके होमवर्क का प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।